नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के टॉपिक वाइज कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो थ्योरी वाला इससे पहले जो हमने देखा था वो देखा था बिहार की नदियां, बहुत ही शॉर्ट में और जितनी चीजें आ सकती हैं सभी प्रकार की चीजें देखी थी। नहीं देखा हो वीडियो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बिहार की करंट अफेयर और ये मई 2024 तक की अपडेटेड है। बेसिकली हम मार्च अप्रैल के आसपास की जितनी भी टॉप 10 करंट अफेयर है उसको छाट करके यहाँ पर करा रहे हैं। इसका आगे एक दो पार्ट और भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हम मई की और फरवरी मार्च के आसपास की करंट अफेयर भी कराएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली करंट अफेयर है मधुबनी के बेनीपट्टी के उरैन गांव। इसकी बेटी मैथिली जो ठाकुर हैं इनको कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर ये अवार्ड दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपके लिए हो जाता है क्योंकि बीपीएससी टीआरई में फेज 1 या 2 में क्वेश्चन आया था मैथिली ठाकुर जी से ब्रांड एम्बेसडर को लेकर के। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से मैथिली ठाकुर जी जो है इनको सम्मानित जो है वो किया। ये मैथिली ठाकुर जी इनको दिया गया है। अवार्ड का नाम है कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर और ये कहाँ की रहने वाली है? मधुबनी के बेनापट्टी के उरेन गांव की रहने वाली। अगली करंट अफेयर आपकी है बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित महानगर जो है आपका आया है। अब ये जो रिपोर्ट है वो स्विस संगठन आईक्यू एयर इसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023। इसके अकॉर्डिंग बिहार का जो बेगूसराय है ये पूरी दुनिया का, सोचिए कि तो देश की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात हो रही है, उसका सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन करके आपका उभरा है बेगूसराय। यहाँ पर 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत पीएम 2.5 सांद्रता के साथ बेगूसराय जो है इसने अन्य सभी महानगरीय क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है। तो ये वैल्यू चाहे तो आप याद रख सकते हैं। और राजधानी के तौर पर अगर बात करें तो दिल्ली को एक बार फिर सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाली राजधानी के रूप में नामित किया गया है और इसका जो पीएम वैल्यू है सांद्रता का वो 2.5 लेवल है और 2023 में 89.1 से घट करके 92.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया था, जो कि आपने ऊपर वैल्यू 118.9 किसकी बेगूसराय की जो वैल्यू जो है वो देखी। अगर राजधानी के तौर पर पूछा जाएगा तो फिर वहां पर आप दिल्ली के साथ जाएंगे। अगली करंट अफेयर है बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च 2024 को बिहार राज्य के 112वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देश विदेश में कई समारोह का आयोजन किया गया। ये जो समारोह था इसमें 2024 में लोकसभा चुनाव था, इस कारण से कोई राजकीय कार्यक्रम का आयोजन इसमें नहीं किया गया। न्यूयॉर्क में पर बिहार दिवस पर 4 प्रमुख प्रवासियों को सम्मानित जो है वो किया गया है। अब 22 मार्च 2024 को बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 प्रमुख अमेरिकी थे जिनको बिहार दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के 4 प्रमुख अमेरिकी जो थे उनको उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान को लेकर के न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया। अब ये जो व्यक्ति 4 थे उनको बिहार विश्व गौरव सम्मान सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि बिहार दिवस पर मिला है तो एक इम्पोर्टेंट डे आपका है। तो डॉक्टर क्रिस सिंह ये जो है वो हॉलटेक इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और साथ ही साथ सीईओ है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसी हॉलटेक जो इंटरनेशनल है उसके। डॉक्टर क्रिस सिंह पहला नाम। दूसरे हैं अमित चौधरी जो कि विप्रो के मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। तीसरा नाम है डॉक्टर दिनेश रंजन जो कि PRAN मेडिकल समूह के संस्थापक हैं और चौथा नाम है अभिनव अतुल जो कि न्यूट्रीवेट फार्मा केयर के निर्देशक है। तो ये 4 नाम है जिनको ये सम्मान जो है वो दिया गया। साइड में तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे समारोह जो सम्मान समारोह था इसके आयोजन को लेकर के बात करें तो ये जो सम्मान समारोह है इसका आयोजन भारत के जो महा वाणिज्य दूतावास है उसने कई संस्थाओं के सहयोग से किया। तो इसमें जिन्होंने जो संस्था थी जिन्होंने ये आयोजन किया उसमें एक तो बिहार फाउंडेशन USA देखने को मिला, ईस्ट कोस्ट चैप्टर देखने को मिला, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी देखने को मिला। तो ये इसमें जो है आपकी संस्था थी। मेन आपके नाम है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के औरंगाबाद जो जिला है जिसमें 21,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है। तो जो ये 21,400 करोड़ रुपया खर्च हुआ है या योजनाओं को लेकर के घोषणा हुई है वो कहाँ कहाँ है, जिसमें से 1800 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा राजमार्ग जो परियोजनाएं हैं उसके लेकर के, जिसमें से पीएम ने गंगा पर 6 लेन वाले पुल की आधारशिला रखी है जिसका निर्माण मौजूदा JP जो कि जयप्रकाश नारायण गंगा सेतु है उसके समानांतर किया जाएगा।
तो ये इसी 18,000 करोड़ रुपए में आएगा। दूसरा है पटना में यूनिटी मॉल, इसकी आधारशिला रखी जाएगी। इसका निर्माण 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में किया जाएगा और एक जिला एक उत्पाद परियोजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी यूपी में आपको देखने को मिलता है। इन्होंने 3 रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को भी समर्पित की हैं, जिसमें पाटलिपुत्र पहलजा लाइन का दोहरीकरण और बंदुआ और पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी लाइन शामिल है। तीसरा है आपका पीएम ने नमामि गंगा योजना जो है उसके लिए 2190 करोड़ से अधिक की 12 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बनता है ना, तो ये कितनी धनराशि है उसको लेकर के बात की जा सकती है। इसमें पटना, सोनपुर, नौगछिया, छपरा के सीवरेज ट्रीटमेंट जो है वो भी आपके शामिल है। तो ये आपका टोटल जो 21,400 करोड़ रुपए का निवेश अनावरण को लेकर के बात हुई है वो बिहार के औरंगाबाद में। इसी के साथ साथ एक और अगली करंट अफेयर है, जिसमें प्रधानमंत्री ने बिहार के बेतिया जो है वहां पर विकसित भारत विकसित बिहार, ये कार्यक्रम का नाम है। ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर है, तो आप कहेंगे बिहार के बेतिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि संबोधित जो है वो कहाँ किया, विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम को संबोधित कहाँ किया, बिहार के बेतिया में। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बेतिया पड़ता है आपका, तो पश्चिमी चंपारण भी याद रखिएगा। इसमें लगभग 12,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी जो भी योजना है उसका शिलान्यास किया। तो स्थान ध्यान रखिएगा और रुपए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। बाकी वीडियो लाइक जरूर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाएगा ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। लाइक का जो टारगेट रख रहे हैं हम, वो रख रहे हैं 250 लाइक का। जैसे ही कंप्लीट होते हैं पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। इससे पहले जो हमने कराया था कि कौन सा खाद्य पदार्थ में या कृषि में कौन प्रथम है, जैसे जौ में या फिर आपका गेहूं में या धान में, तो उसको जो कराया था उसका टॉपिक वाइज वाला वीडियो की पीडीएफ ऑलरेडी हम भेज चुके हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं। बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारक जो है उनको प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्णय जो है वो किया है। तो आयुष्मान भारत योजना ऑलरेडी चल रही थी। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो आंकड़े हैं राज्य स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं, इसमें सबसे अधिक जो आयुष्मान भारत कार्ड है वो सिवान जिले में जारी किए गए। तो ये जो जिला है उसका नाम याद रखिएगा, सिवान जिला। यहाँ पर जो आंकड़े हैं उसमें 599609 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर आ रहा है, फिर पटना, फिर मधुबनी, इस तरीके से आ रहा है। पर पहला जरूर याद रखिएगा, बाकी चाहे तो दूसरे तीसरे नंबर वाले भी याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं बिहार में नई वंदे भारत एक्सप्रेस। तो बिहार में अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ राज्य में और भी रेलवे परियोजनाओं का अनावरण किया है। इसमें अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका अनावरण किया गया 85,000 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें जो दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो पटना से गोमती नगर और पटना से न्यू जलपाईगुड़ी रूट इस पर संचालित जो है वो की जाएंगी। पटना गोमती नगर जो वंदे भारत का पड़ाव है वो वाराणसी और अयोध्या धाम के तीर्थ नगरों में होगा। इसके थ्रू जाते हुए जाएगी, तो आप यहाँ भी हो सकते हैं, जा सकते हैं। जबकि तीसरी जो वंदे भारत है जिससे भी हरी झंडी दिखाई गई है वो रांची से वाराणसी के रास्ते में जाकर के गया में जो है वो रुकेगी। तो ये नई वंदे भारत जो है इन रूटों पर चलाई है। अगली करंट अफेयर आपकी है, बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो 2070 तक 5 गुना जो है आपका बढ़ जाएगा। क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार का जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो 2070 तक 5.2 गुना, जो ये ब्लू कलर से देख रहे हैं इसको याद रखिएगा, और बड़ा गुना बढ़ने का अनुमान है। और भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन जो हासिल करने का लक्ष्य रखा था ना, वो भी 2070 तक ही रखा था। ये निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में था। और ये चीज मैंने बताई कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो COP26 था उसमें इसको लक्ष्य रखा गया था 2021 में। तो उसी के तहत ही आप देखेंगे तो 2070 तक इतना बढ़ाने का अनुमान है वो लगाया गया। अगली करंट अफेयर है, नाबार्ड ने बिहार के लिए ऋण क्षमता का जो प्रोजेक्ट है वो किया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान जो है वो लगाया है। अगली करंट अफेयर, और ये हमारी लास्ट करंट अफेयर है, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। ओएनजीसी बिहार में कुआं जो है वो खोदेगी। कंपनी ने समस्तीपुर में अपना जो ब्लॉक है उसके लिए 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपीय डेटा हासिल कर लिया है और 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने के लिए तैयार किया है, जिसमें पहली जो ड्रिलिंग है वो 2024 में की जाएगी। इसके अलावा तेल और गैस उत्पादक ने उत्तर प्रदेश के बलिया में
गंगा बेसिन के एक अन्य ब्लॉक में एक खोजपूर्ण जो कुआं है उसकी खोदने की भी योजना जो है वो बनाई है। तो मेन इसमें स्थान याद रखने वाला है जो समस्तीपुर यहाँ पर जो है आपको लिखा देखने को मिलेगा। तो सारी करंट अफेयर समाप्त हुई और एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। प्रश्न आपके लिए है, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा कि हाल ही में जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित नगर इनमें से कौन सा है? समस्तीपुर है, गोंडा है, बेगूसराय है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और इसी प्रकार आगे भी करंट अफेयर हम आपको कराएंगे। जैसे अभी जो हमने करंट अफेयर देखी ना, वो बेसिकली मार्च पर ज्यादा फोकस किया है, ऐसे अप्रैल की अलग से करा देंगे। और जनवरी से लेकर के लगभग आप जब तक पेपर होगा मई तक, जून में तो पिछले पेपर ही, तो इतनी तो करंट अफेयर आपको बेसिक जो मेन पॉइंट है वो आने ही चाहिए। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।